Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of respiration in plants. ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है उसका ऑक्सीडेशन होता है और इसके ऑक्सीडेशन से एसिटिल को एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अब जो ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड का वह एनारोबिक भी होता है और एरोबिक भी होता है। तो पहले देखेंगे एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। The absence of oxygen, pyruvate undergoes the two types of incomplete reduction. In one case, it results in the production of ethyl alcohol, and other, it is produce lactic acid in muscles. मतलब एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा। पहला केस जो होगा उसके अंदर फॉर्मेशन क्या होगा, एथाइल एल्कोहल का होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, और सेकेंड के अंदर मसल्स के अंदर फॉर्म होगा क्या, लैक्टिक एसिड इन ईस्ट एंड वेरियस स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया। पायरुविक एसिड पहले किसमें कन्वर्ट होता है, एसिटाल्डिहाइड में, और ये एसिटाल्डिहाइड बाद में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एथाइल एल्कोहल के अंदर। तो इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। और जनरली कहां पर होती है प्रोसेस, इस सेल्स के अंदर। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यहां पायरुविक एसिड का जो ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसके द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। फैट ऑफ पायरुविक एसिड टू एलानिन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड इन लिविंग सेल सिस्टम। लिविंग सेल सिस्टम के अंदर जो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर पायरुविक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से एलेनिन का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में देखेंगे पायरुविक एसिड रिएक्ट करेगा ग्लूटामिक एसिड और फॉर्म करेगा किसको, एलानिन तथा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को। अब जो सेंट्रल में बना है पायरुविक एसिड, जब ये क्रेब साइकिल में जाएगा तो इसका लास्ट प्रोडक्ट होगा CO2H2O, साथ में एटीपी का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब पायरुविक एसिड का एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है मसल सेल्स के अंदर, तो मसल्स के अंदर डिपोजिटेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। जब मसल्स के ऊपर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है तो उस कंडीशन को फैटिक कहते हैं। इसके बाद पायरुविक एसिड एलेनिन को भी फॉर्म करता है, और अगर पायरुविक एसिड इन इस सेल्स के अंदर एनारोबिक ऑक्सीडेशन होता है इसका, तो एथेनाइल इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो डिपेंड ये करता है कि किस लिविंग बॉडी के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर जाकर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल को प्रपोज किया था H.A. क्रेब्स ने 1943 में। क्रेब्स साइकिल जो एनारोबिक प्रोसेस होती है और ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, जिसके अंदर एसिटाइल कोएंजाइम A जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 तथा वाटर में। क्रेब्स साइकिल को TCA साइकिल भी कहा जाता है। TCA मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि इस साइकिल में जो ऑल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं उनमें मोस्टली 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल कहा जाता है। You can see in this diagram the circular pathway of Krebs cycle. जो पायरुविक एसिड है इसका एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है तो एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। यह एसिटाइल कोएंजाइम रिएक्ट करेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटेस एंजाइम और फॉर्म होगा साइट्रिक एसिड। अब इस साइट्रिक एसिड में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में। अब सिस एकोनिटिक एसिड से क्या रिएक्ट करेगा, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज एंजाइम, और ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइट्रिक एसिड में।
ये आइसोसाइट्रिक एसिड आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम तथा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। अब आइसोसाइट्रिक एसिड में जो हाइड्रोजन निकलती है वो गेन करेगा NAD और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 बाहर रिलीज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटे एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनिल कोएंजाइम A में। अब इस सक्सिनिल कोएंजाइम A सक्सिनिल थायोकाइनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगा सक्सिनिक एसिड में। तो इस प्रोसेस के अंदर GDP इनऑर्गेनिक फास्फेट से जुड़कर क्या बनाएगी, ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये सक्सिनिक एसिड सक्सिनिल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के प्रेजेंट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड में। अब जो हाइड्रोजन निकलेगी वो कौन गेन करेगा, FAD और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। अब ये फ्यूमेरिक एसिड में क्या है, क्या निकलेगा बाहर, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमरेज एंजाइम और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड में। अब ये मैलिक एसिड मैलेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में। लेकिन यहां से जो हाइड्रोजन निकलेगी वो कौन गेन करेगा, NAD और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH2 में। अब इस पूरी साइकिल में देखो कि कितनी बार NAD NADH2 में, FAD FADH2 में और GDP GTP में कन्वर्ट हुए। तो जितने NADH2 होंगे, FADH2 होंगे और GTP होंगे, उन्हीं के द्वारा ATP का फॉर्मेशन होगा। अमाउंट ऑफ ATP एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्रेब्स साइकिल। अब देखेंगे क्रेब्स साइकिल की जो पूरी प्रोसेस है उसमें कितने ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, तो उसके बीच में जो फॉर्म होता है NADH2 का 1 मॉलिक्यूल। आइसोसाइट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड में, तो NADH2 का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट होगा सक्सिनिल कोएंजाइम में, तो NADH2 का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा सक्सिनिल एसिड में, तो एक GTP का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होगा फ्यूमेरिक एसिड में, तो FADH2 का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। और मैलिक एसिड कन्वर्ट होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, तो NADH2 का 1 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। जो NADH2 का मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल होता है वो ATP के 3 मॉलिक्यूल बनाता है जनरली। GTP का 1 मॉलिक्यूल ATP का 1 मॉलिक्यूल बनाएगा और FADH2 का 1 मॉलिक्यूल ATP के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ NADH2 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो टोटल कितने हो गए, 12। 2 मॉलिक्यूल किसने बनाए, FADH2 ने, तो 12 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 14। और 1 मॉलिक्यूल ATP का किसने बनाया है, GTP ने। तो टोटल इस क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस में कितने ATP मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, 15। अब जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, तो 2 सेपरेट क्रेब्स साइकिल चलेगी। तो 2 सेपरेट क्रेब्स साइकिल चलेगी, तो एक क्रेब्स साइकिल के अंदर कितने हो गए, 15 हो गए ATP मॉलिक्यूल, तो दूसरे के अंदर भी 15 होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 15 प्लस 15 30। और 8 मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होता है ATP का, वो ग्लाइकोलाइसिस में होता है। तो टोटल रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ATP के कितने मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, 38 ATP मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, जिसमें से 8 जो मॉलिक्यूल होते हैं ATP के वो ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं, वो 30 जो होते हैं फॉर्म होते हैं वो क्रेब्स साइकिल में होते हैं।